आपके साथ अंजलि सिंह। जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, तो चुनाव आयोग ने ईवीएम काउंटिंग के सारे नियम बदल डाले हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, सच है। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है उसके बाद ऐसे तो बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तो चुनाव आयोग के दफ्तर में बवाल काट दिया है। और तो और नियम बदलाव को लेकर अब जब कल नतीजे आने वाले हैं उसके ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की गाइडलाइन के खिलाफ याचिका भी दाखिल कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर और चुनाव आयोग में अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा है, क्या बयान निकलकर सामने आए हैं, आपको एक एक खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले वो नियम दिखाते हैं जो कि नियम बदल दिया गया है। और इस नियम के बदलने के बाद चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप खबर देखिए। इस खबर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग के बदले नियम, ऐसी होगी काउंटिंग। जानिए कांग्रेस ने किस बात पर आपत्ति जताई है। तो किस बात पर आपत्ति जताई है इसको बेहद ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपत्ति तब नहीं जताई जा रही है जब चुनाव शुरू होने वाला है। यह आपत्ति तब जताई जा रही है जब वोटिंग खत्म हो चुकी है और कल नतीजे सामने आने वाले हैं। तो चुनाव आयोग के किस नियम के बदलाव को लेकर कांग्रेस ने क्या कहा है, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। पहले नियम था, अब क्या नियम कर दिया गया है मैं आपको बताती हूँ। देखिए खबर में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 2019 तक इस तरह होती थी काउंटिंग। गठबंधन ने चुनाव आयोग से मई 2019 के पत्र को वापस लेने के लिए चुनाव आयोग संचालन नियम 1961 के नियम 54A के अनुरूप निर्देश जारी करने के लिए कहा है, जिसके मुताबिक रिटर्निंग अधिकारी पहले पोस्टल बैलेट की गिनती करेंगे। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनावों तक पोस्टल बैलेट की गिनती पहले की जाती थी और 30 मिनट बाद ईवीएम की गिनती शुरू होती थी। साथ ही ईवीएम की गिनती पूरी होने से पहले सभी पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती थी। तो आप देख सकते हैं इस नियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले पोस्टल बैलेट ईवीएम से 30 मिनट पहले खोली जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी, ईवीएम पहले पोस्टल बैलेट के नतीजे घोषित किए जाएंगे, उसके बाद ईवीएम के नतीजे निकलकर सामने आएंगे। और तो और चुनाव आयोग की हैंडबुक में भी ये लिखा हुआ है, लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है। और बदल कर क्या किया गया है आगे सुनिएगा। फरवरी 2019 में काउंटिंग एजेंटों के लिए चुनाव आयोग की हैंडबुक में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में पोस्टल बैलेट की गिनती को अंतिम रूप देने से पहले ईवीएम की गिनती के नतीजे घोषित नहीं किए जाने चाहिए। वहीं नए नियम के अनुसार अब पोस्टल बैलेट की गिनती, ईवीएम की गिनती ऐसे 30 मिनट पहले शुरू होती है, लेकिन इसे ईवीएम से पहले पूरा करना जरूरी नहीं है। तो आप देख सकते हैं अब गिनती भले ही पोस्टल बैलेट के 30 मिनट पहले शुरू कर दे ईवीएम से, लेकिन इसके नतीजे ईवीएम से पहले देना जरूरी नहीं है। यानी कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन से इस नियम को बदल लिया गया है। अब पोस्टल बैलेट ईवीएम एमसी 30 मिनट पहले खोली तो जाएगी, गिनती भी होगी, लेकिन अगर ईवीएम के नतीजे पहले आ गए तो पोस्टल बैलेट से पहले ही ईवीएम के नतीजों की घोषणा कर दी जाएगी। जब रूल कहता है कि पहले पोस्टल बैलेट के नतीजों की घोषणा करनी चाहिए, अब इस अहम नियम में बदलाव कर दिया गया है। और जैसे ही इस नियम में बदलाव किया गया है उसके बाद तो बवाल ही मच गया है। कांग्रेस पहुंची है चुनाव आयोग के दफ्तर, वहां पर इंडिया गठबंधन ने कई सवाल खड़े किए हैं और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तो धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तो क्या कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का, पहले ये बयान सुनिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर क्या जवाब दिया है उस पर भी आते हैं। पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं, लेकिन और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है। और अगर आप अंत तक पहुंच गए हैं ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने
गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है, वो नहीं किया जा सकता। कानून में गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली, जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ये आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। तो सुना आपने, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, हर एक रूल को अच्छे से समझते हैं और अच्छे से समझाया है। उनका कहना है कि रूल कहता है कि पहले पोस्टल बैलेट के नतीजों की घोषणा की जानी चाहिए। पोस्टल बैलेट पहले खोले जाते हैं, उनकी गिनती पहले होती है। ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट के नतीजे की घोषणा की ही जानी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईवीएम के नतीजे पहले घोषित कर दिए जाए, पहली बात। और दूसरा, उनका ये कहना है कि अगर मान भी लीजिए कि ईवीएम की गिनती पहले पूरी हो जाती है तो उसको रोक देना चाहिए। पहले पोस्टल बैलेट को गिना जाना चाहिए, उसके नतीजे सामने आने चाहिए, उसके बाद ईवीएम के नतीजे सामने आने चाहिए। इसलिए ये रूल बनाया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभिषेक मनु सिंह ने साफ साफ ये कह दिया है कि पोस्टल बैलेट के नतीजे वो नतीजे होते हैं जो कि असल चुनावी परिणाम को पलटकर रख सकते हैं। इसलिए ये रूल बनाया गया था, लेकिन इस रूल को भी चुनाव आयोग ने गाइडलाइन के जरिए बदल दिया है। आखिर किसके कहने पर ये रूल को बदला गया है, सवाल खड़ा होता है। पूरे चुनाव में निकम्मा साबित हो चुका चुनाव आयोग इस सवाल पर भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और मुंह में दही जमाए बैठा है। आप देख सकते हैं, कल जब काउंटिंग होने वाली है उसके ठीक पहले खेला चल रहा है और ये खेला कितने चरम पर चल रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने साफ साफ कह दिया है कि पोस्टल बैलेट की गिनती अनिवार्य है, पहले अनिवार्य है और ये भी अनिवार्य है कि नतीजे भी पहले घोषित कर दिए जाए। तो पोस्टल बैलेट अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट होता है आप अभिषेक मनु सिंघवी के बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने तो अब इतनी ढिलाई दे दी है कि इस नियम में अगर अरेस्टिंग ऑफिसर पोस्टल बैलेट पर मोहर तक नहीं लगाता फिर भी उस पोस्टल बैलेट को वैध मान लिया जाएगा। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए वाईएसआर कांग्रेस का कहना है कि जो कुछ चल रहा है वो गलत है और पोस्टल बैलेट के नियमों में इस तरीके की ढिलाई नहीं करनी चाहिए। अब ये खबर देखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में डॉक माध्य पंत्रों की गिनती के नियमों की ढील को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट में साफ साफ कहना है कि हाई कोर्ट ने तो हमारी याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी चाहिए, तत्काल सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि पोस्टल बैलेट इंपॉर्टेंट होता है और पोस्टल बैलेट को अरेस्टिंग ऑफिसर के बिना अरेस्ट किए कैसे स्वीकार किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, याचिका में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। खबर भी सामने है जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल याचिका में कहा गया है कि पार्टी याचिका के फायदे के बारे में हाई कोर्ट ने विचार नहीं किया। हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान बिना चुनावी याचिका के कोर्ट किसी मामले में दखल नहीं देगा। वाईएसआर सीपी ने याचिका में सवाल उठाए थे कि अरेस्टिंग ऑफिसर की मोहर के पोस्टल बैलेट को कैसे वैध मान लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर कुछ भी नहीं कहा है। पहले हाई कोर्ट में ये याचिका खारिज हो चुकी है। अब इसी को लेकर वाईएसआर कांग्रेस का कहना है कि इस पर निर्णय लिया जाए, इस पर सुनवाई की जाए, तत्काल सुनवाई की जाए, क्योंकि पोस्टल बैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये लोग बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाना चाहते थे, उसके बाद ईवीएम और वीवीपैट की पर्ची 100% मिलान के लिए भी नहीं तैयार हुए और अब तो आलम ये हो चुका है कि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो भी खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें, जहां कल नतीजा निकलकर सामने आने वाले हैं वहीं उसके ठीक पहले रुझान आने शुरू हो गए हैं। पहले एग्जिट पोल सामने आए,
अब किस तरीके से चुनाव आयोग गाइडलाइन को बदल रहा है, ऐसे हालातों में लोकसभा चुनाव में 400 तो क्या 500 पार भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो चुनाव आयोग के इस गाइडलाइन के बदलाव पर कांग्रेस के रिएक्शन पर आपको क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा? और ये सब कुछ जो चल रहा है ये आखिर किसके कहने पर चल रहा है? अगर 400 पार इतनी आसानी से हो रहा है तो ये खेला क्यों किया जा रहा है? कई सवाल खड़े होते हैं। इन सवालों पर, सवाल के जवाबों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।